न्यूक्लियर एनवायरमेंट में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। दोबारा जारहियत की तो कोशिश की तो जवाब तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त होगा। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। भारत की जोग्राफियाई वसत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत का दो टोक पैगाम। कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात ने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की, गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। मार्का हक में मुल्क का भरपूर दिफा किया। अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। मुतअद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियान मरसू से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। वतन के दिफा में शहीद होने वालों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। अफगान रजीम को प्रॉक्सियों को लगाम डालनी चाहिए। ये प्रॉक्सियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी और प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, नौजवान डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा ना बने। हमारा दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर खित्ते और इससे बाहर अमन इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा करने का सबूत किया। हरमैन शरीफैन की पासबानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। आलमी ताकतों बिलखसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। अमरीका के साथ ताल्लुकात दोबारा मुतहर्रिक करना खुशाइन। सदर ट्रंप की दुनिया में क़याम अमन की काविशें लायक़ तहसीन हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड हुई। नौजवान कैडेट्स का मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। सिपा सलार ने बाबर कंपनी को कायद आज़म अवार्ड से नवाजा। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। ताल्लुक कतर, यमन, इराक, फलस्तीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और माली से है। गजा मुआहदा। वफाकी वज़ीरा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देता हूँ। सदर ट्रंप के किरदार को भी सराहते हैं। दुआ है गजा में अमन पायदार हो। राना सनाउल्लाह बोले, फ़लस्तीन में अमन मुस्लिम ममालिक की कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम किरदार रहा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर नए अंदाज से उभरा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बदौलत भारत को मुंह की खाना पड़ी। TLP की सरगर्मियां पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा करार। मजहबी और फ़िक़ा वाराना नफरत फैलाने के भी इल्जामात आए। पंजाब हुकूमत की TLP पर पाबंदी के लिए विफाक को भेजी गई समरी की तफसीलात सामने आ गई। लिखा, TLP 8 साल से पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस रही। मुसलसल रियासती रिट को चैलेंज करती रही। इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन जारी। मजीद 500 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मजमूई तादाद 5600 हो गई। लाहौर से 681 अफराद को पकड़ा गया। शरपसंद अनासिर के सोशल मीडिया अकाउंट्स की ट्रैकिंग भी जारी। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। संग बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। मरीम नवाज के मंसूबों की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। रोडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। फेज 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर। सुबह भर में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। 5182 वाटर फिल्ट्रेशन को ऑपरेशनल रखने और मेंटेनेंस के लिए 3 अरब रुपए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सानिहा कारसाज को 18 साल बीत गए। जियालों को खूनी मनाजिर आज भी याद। कराची में बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबालिया जुलूस में 2 धमाके हुए। 150 से ज़ायद अफराद जान से गए। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर अब तक बेनकाब न हो सके। शहदा की यादगार पर दुआया तकरीब। बिलावल भुट्टो का सानिहा कारसाज के शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, शहदा का लहू आज भी पुरअमन, जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान की जानिब हमारे सफ़र को रोशन कर रहा है। बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के शहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे।
एक दिन में सोने की कीमत में तारीख की सबसे बड़ी कमी। फी तोला सोना एक दिन में 10,600 रुपए सस्ता होकर 4,86,300 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $106 कम होकर $4,252 पर आ गया। पुर्तगाल में अवामी मकामात पर नकाब करने पर पाबंदी आयद पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। खिलाफ वर्जी पर 200 से 4,000 यूरो तक जुर्माना होगा। नकाब पहनने पर मजबूर करने पर 3 साल कैद होगी। रावलपिंडी टेस्ट के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के इस्लामाबाद में डेरे। दूसरे टेस्ट की तैयारियों का आगाज। प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग, बैटिंग और बाउलिंग की मशक़ें होंगी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहला टेस्ट 93 रन से जीता था। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन्स टीम अपना 5वां मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम 4 मैच खेलकर एक भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग चल रही है। ये जंग रुकवाना मेरे लिए सबसे आसान है। ये सब नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए कर रहा हूँ। इंसानों को कातिल होने से बचाना मुझे बहुत पसंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। पाक भारत जंग का फिर हवाला। कहा, मैंने ही पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। पंजाब काबीना ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। मुरासला वफाकी हुकूमत को इरसाल। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की डेडलाइन। अमल न करने पर दहशत गर्दी का पर्चा कटेगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि डंडे के जोर पर बात मनवाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाशें छुपाना मुमकिन नहीं। एहतजाज में सैकड़ों अमवात का दावा मुस्तरद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। सूबों के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के निफाज पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान से शराकतदारी मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। फिच रेटिंग्स के हुकाम से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B- के साथ मुस्तहकम आउटलुक पर इजहार तशक्कुर। 3 आलमी रेटिंग एजेंसियों की दर्जाबंदी में अहम आहंगी पर इजहार इत्मीनान। मोहम्मद औरंगजेब की पीटरसन इंस्टीट्यूट के गोल मेज इजलास में शिरकत। कहा, हालिया जियोपॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं। सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। सानेहा कारसाज को 18 साल बीत गए। जियालो को खूनी मनाजिर आज भी याद। कराची में बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबालिया जुलूस में 2 धमाके हुए। 150 से ज़ायद अफराद जान से गए। दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासिर अब तक बेनकाब न हो सके। शुहदा की यादगार पर दुआया तकरीब। हमास का गैर मुसल्लह होना एक पेचीदा मसला। अबूरी इंतजामिया में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमास के पास है। हमास सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद नजाल का बरतानवी खबररसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, इस पर जंग बंदी के दूसरे मरहले में बात होगी। जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह होना है। सेहूनी वजीर आजम का रद्द-ए-अमल। हमास ने एक और इसराइली कैदी की लाश वापस कर दी। तादाद 10 हो गई। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर एक और हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान दुश्मनी में भारत के नक्शे कदम पर। हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस मनसूख कर दिए। लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदार होने का ऐलान। नवंबर में होने वाली सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को शिरकत करना थी। रावलपिंडी टेस्ट के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के इस्लामाबाद में डेरे। दूसरे टेस्ट की तैयारियों का आगाज। प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें होंगी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला टेस्ट 93 रन से जीता था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम अपना 5वां मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम 4 मैच खेलकर एक भी कामयाबी हासिल न कर पाई। फ्रेंच फुटबॉल लीग में पेरिस सेंट जर्मैन और स्ट्रासबर्ग का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। 17 पॉइंट्स के साथ PSG पहले, स्ट्रासबर्ग दूसरे नंबर पर।
और दो पहियों की सवारी पर महारत का इम्तिहान, फ्रांस के फेबियो ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में पोल पोजीशन हासिल कर ली। रिकॉर्ड 1 मिनट 26 सेकंड में लैप मुकम्मल किया।